इतिहास गवाह है, महानता तलवार की धार से नहीं, दिमाग की चाल से लिखी जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह, सबसे सफल अरबपति और सबसे शातिर जनरल, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? एक किताब। एक ऐसी किताब जिसे 2500 साल पहले चीन के एक रहस्यमयी सेनापति ने लिखा था। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि बिना लड़े युद्ध कैसे जीता जाता है। आज आप सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुन रहे, आज आप जीतने का मनोविज्ञान सीख रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो के अंत तक साथ निभाया तो मैं वादा करता हूं, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। कौन था सन त्सू? चीन का वॉरिंग स्टेट्स काल, चारों तरफ तबाही थी। उसी दौर में उदय हुआ सन त्सू का। राजा हेलू ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी रणनीति से एक कमजोर सेना भी जीत सकती है? सन त्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, रणनीति वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। आज उसी रोशनी को हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों, बिजनेस के मुकाबलों और करियर की जंग में उतारेंगे। कौन था सन त्सू? उस रहस्यमयी सेनापति की अनसुनी कहानी। इतिहास में कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत से साम्राज्य बनाए, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा नाम जो आज 2500 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स, मिलिट्री जनरल्स और स्पोर्ट्स स्टार्स के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उसका नाम था सन त्सू। लेकिन कौन था ये रहस्यमय इंसान? क्या वो वाकई में कोई महान सेनापति था या महज एक विचार? आज की इस विशेष ऑडियो बुक में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और प्राचीन चीन के उस दौर में चलेंगे जहां तलवारें नहीं, दिमाग चलते थे। प्राचीन चीन का वो काला दौर। आज से लगभग 2500 साल पहले, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चीन आज जैसा नहीं था। वो वॉरिंग स्टेट्स का दौर था। पूरा चीन 7 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हर तरफ अराजकता थी, विश्वासघात था और अंतहीन युद्ध थे। इसी धूल और धुएं के बीच से एक आवाज गूंजी, सन त्सू की। सन त्सू का जन्म ची राज्य में हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें वू राज्य के राजा हेलू के दरबार में ले आई। सन त्सू केवल एक सैनिक नहीं थे, वे एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे, जिन्होंने युद्ध को एक विनाशकारी घटना के बजाय एक कला के रूप में देखा। वो परीक्षा जिसने सबको थर्रा दिया। सन त्सू की काबिलियत का सबसे रोमांचक और खौफनाक किस्सा तब शुरू होता है जब राजा हेलू ने उन्हें चुनौती दी। राजा ने कहा, सन त्सू, मैंने तुम्हारी रणनीतियों के बारे में बहुत सुना है, क्या तुम मेरी सेना को प्रशिक्षित कर सकते हो? सन त्सू ने सादगी से जवाब दिया, हाँ महाराज। राजा ने मुस्कुराते हुए एक मुश्किल शर्त रखी, क्या तुम मेरी रानियों और दासियों को भी एक अनुशासित सेना में बदल सकते हो? सन त्सू का जवाब था, हाँ। राजा ने 180 महिलाओं को बुलाया और उन्हें 2 टुकड़ियों में बांट दिया। राजा की 2 सबसे प्रिय रानियों को उन टुकड़ियों का कमांडर बनाया गया। सन त्सू ने उन्हें कुछ आसान सैन्य निर्देश दिए। जब मैं कहूं दाएं मुड़ो तो सब दाएं मुड़ेंगी, जब मैं कहूं बाएं मुड़ो तो बाएं। लेकिन जैसे ही सन त्सू ने आदेश दिया, वे रानियां और दासियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। उन्हें लगा कि यह महज एक खेल है। सन त्सू विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्य से कहा, यदि आदेश स्पष्ट नहीं है तो ये सेनापति की गलती है। उन्होंने फिर से निर्देश समझाए। दूसरी बार जब उन्होंने आदेश दिया तो रानियां फिर से हंसी का ठहाका लगाने लगीं। पूरा दरबार इस मजाक का आनंद ले रहा था। लेकिन तभी सन्नाटा छा गया। सन त्सू का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, यदि आदेश स्पष्ट हैं और फिर भी सेना उनका पालन नहीं करती तो ये कमांडरों की गलती है। सन त्सू ने जल्लाद को बुलाया और राजा की उन 2 सबसे प्रिय रानियों का सिर कलम करने का आदेश दे दिया। राजा सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, इनके बिना मेरा भोजन बेस्वाद हो जाएगा, इन्हें छोड़ दो। लेकिन सन त्सू ने निर्भीकता से कहा, महाराज, जब एक सेनापति युद्ध के मैदान में होता है तो वो राजा के उन आदेशों को भी मानने के लिए बाध्य नहीं होता जो युद्ध की मर्यादा के खिलाफ हों। रानियों का अंत हुआ और नई कमांडर चुनी गईं। इसके बाद उन 180 महिलाओं ने एक भी शब्द न बोले, बिजली की तेजी और अनुशासन के साथ हर आदेश का पालन किया। राजा समझ गए कि सन त्सू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अनुशासन और रणनीति का साक्षात अवतार हैं। सन त्सू का दर्शन, बिना लड़े जीतना। सन त्सू ने इसके बाद वू राज्य की सेना को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने कितने लोगों को मारा, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने कितने युद्धों को बिना लड़े जीत लिया। वे कहते थे, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग।
उनकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर महज 13 अध्यायों का एक संग्रह है, लेकिन इन 13 अध्यायों में ब्रह्मांड की हर जीत का रहस्य छुपा है। उन्होंने सिखाया कि 1. छल। युद्ध केवल बल का खेल नहीं बल्कि धोखे का खेल है। जब आप पास हों तो दूर दिखें, जब हमला करने वाले हों तो शांत दिखें। 2. ज्ञान। अगर आप खुद को जानते हैं और अपने दुश्मन को जानते हैं तो 100 युद्धों के परिणाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। 3. अनुकूलन। अपनी रणनीति को पानी की तरह बनाओ। पानी आकारहीन होता है, वो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है और पत्थर को भी काट देता है। इतिहास पर प्रभाव। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन संत जू के शब्द आज भी अमर हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी हर जंग से पहले इसे पढ़ते थे। जापान के सैमुराई योद्धाओं ने इसे अपना धर्म ग्रंथ माना। वियतनाम युद्ध में जनरल गैप ने इसी किताब की मदद से अमेरिका जैसी महाशक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज वॉल स्ट्रीट के स्टॉक ट्रेडर्स और दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स अपनी मानसिक जंग जीतने के लिए संत जू की शरण में जाते हैं। आपके लिए संत जू का संदेश। तो कौन था संत जू? वो एक सेनापति से कहीं बढ़कर था। वो एक विचारधारा है। वो हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जंग हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे डर, हमारा आलस्य और हमारी अनिश्चितता ही वो दुश्मन सेनाएं हैं जिन्हें हमें हराना है। संत जू की शिक्षा हमें सिखाती है कि जीतना केवल एक घटना नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप आज अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ, तो याद रखिए संत जू की ये बात: जीत उन्हीं की होती है जो तैयारी करते हैं, बाकी सब केवल हार का इंतजार करते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर की ये यात्रा तो बस शुरू हुई है। आगे के अध्यायों में हम संत जू के उन गुप्त सूत्रों को एक-एक करके खोलेंगे जो आपको भीड़ से अलग और एक विजेता बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के युद्ध को एक कला में बदलने के लिए? संत जू कहते हैं, युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही जीत तय कर ली जाती है। क्या मतलब है इसका? ज्यादातर लोग बिना तैयारी के मैदान में कूद पड़ते हैं और फिर हार का शोक मनाते हैं। संत जू ने 5 स्तंभ बताए हैं। अपनी डायरी निकालिए और लिखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के भी 5 स्तंभ हैं। 1. नैतिक कानून। क्या आपका मकसद सही है? अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपकी पूरी सेना यानी आपकी ऊर्जा आपके साथ होगी। 2. आकाश। क्या आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? वक्त से पहले किया गया हमला खुद को तबाह कर लेता है। 3. पृथ्वी। क्या आप अपने क्षेत्र को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके दुश्मन के पास क्या ताकत है और आपके पास क्या कमी है? 4. सेनापति। क्या आप में साहस, बुद्धिमत्ता और अनुशासन है? 5. अनुशासन। क्या आपकी दिनचर्या फौलादी है? दोस्त, अगर आप सुबह उठकर अपना बिस्तर तक नहीं सुधार सकते तो आप दुनिया जीतने का सपना कैसे देख सकते हैं? अनुशासन ही वो पुल है जो आपके लक्ष्य को उपलब्धि से जोड़ता है। योजना की शक्ति, जीत की पहली शर्त। मंदिर में तय होती है जीत। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? किस्मत। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन संत जू 2500 साल पहले इस झूठ को बेनकाब कर चुके थे। संत जू कहते थे, हर युद्ध मैदान में लड़ने से पहले मन के मंदिर में जीत लिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप बिना योजना के घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। आज का ये अध्याय लेइंग प्लान्स केवल सेनाओं के बारे में नहीं है, ये आपके बैंक बैलेंस, आपके करियर और आपके सपनों के बारे में है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस मास्टर प्लान को डिकोड करने जा रहे हैं जो एक कमजोर इंसान को भी अपराजेय बना सकता है। युद्ध के 5 निर्णायक स्तंभ। संत जू के अनुसार किसी भी बड़े कार्य को शुरू करने से पहले आपको 5 चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर इन 5 में से एक भी कमजोर है तो आपकी हार निश्चित है। 1. नैतिक कानून। संत जू कहते हैं कि नैतिकता का मतलब सिर्फ सही या गलत नहीं है, इसका मतलब है एकाग्रता। क्या आपकी टीम या आपके खुद के विचार आपके लक्ष्य के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं? अगर एक राजा और उसकी प्रजा के उद्देश्य एक ही हैं, तो प्रजा राजा के लिए जान भी दे देगी। पर्सनल लाइफ लेसन। क्या आपका मन और आपका शरीर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? अगर आप बनना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो आपका नैतिक कानून टूटा हुआ है। आप खुद से ही युद्ध हार जाएंगे। 2. आकाश। आकाश का अर्थ है वक्त और परिस्थितियां। धूप, छांव, ठंडी, गर्मी, यानी वो चीजें जो आपके वश में नहीं हैं। एक कुशल सेनापति जानता है कि कब हमला करना है और कब रुकना है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे? क्या आपके बिजनेस के लिए ये सही समय है? समय की लहर को पहचानना सीखिए, उसके खिलाफ तैरने की बेवकूफ़ी न करें। 3. पृथ्वी।
पृथ्वी का मतलब है मैदान। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है या समतल, दूरी कितनी है, क्या वहां बचने की जगह है। संत जू के लिए मैदान का ज्ञान जीत और हार के बीच का अंतर था। लाइफ लेसन, आप जिस भी फील्ड में हैं, क्या आप उस मैदान को समझते हैं? अगर आप यूट्यूब पर हैं तो क्या आप एल्गोरिदम को समझते हैं? अगर आप सेल्स में हैं तो क्या आप अपने ग्राहकों की मानसिकता को जानते हैं? मैदान को जाने बिना दौड़ना खुदकुशी है। 4. सेनापति। यहां बात आती है आपके चरित्र की। संत जू ने एक महान लीडर के 5 गुण बताए हैं: बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता। सिर्फ साहसी होना काफी नहीं है, क्योंकि बिना बुद्धि का साहस आत्मघाती होता है। सिर्फ दयालु होना भी काफी नहीं है, क्योंकि अनुशासन के बिना सेना बिखर जाती है। 5. विधि और अनुशासन। ये सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली है। सेना का ढांचा क्या है, रसद कैसे पहुंचेंगे, पैसे का प्रबंधन कैसे होगा। ज्यादातर लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं है। संत जू कहते हैं, बिना सिस्टम की ताकत महज एक शोर है। तुलना का खेल, 7 सवाल। संत जू कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मैं बता सकता हूं कि कौन जीतेगा। कैसे? इन 7 सवालों के जवाब ढूंढकर। 1. किस पक्ष का राजा अपने लोगों के दिल के करीब है? किसका सेनापति अधिक काबिल है? आकाश और पृथ्वी, वक्त और स्थान के फायदे किसके पास हैं? अनुशासन किस तरफ अधिक कड़ा है? किसकी सेना अधिक शक्तिशाली और अनुभवी है? किसके अधिकारी और सैनिक अधिक प्रशिक्षित यानी ट्रेंड है? इनाम और सजा देने में कौन अधिक न्यायपूर्ण है? इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैदान में मत उतरिए, पहले तैयारी कीजिए। छल की कला। अब संत जू अपनी सबसे विवादित और मशहूर बात कहते हैं, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरा युद्ध धोखे पर आधारित है। जब आप हमला करने के काबिल हों तो ऐसे दिखें जैसे आप अक्षम हैं। जब आप सक्रिय हों तो निष्क्रिय दिखें। जब दुश्मन के करीब हों तो उसे विश्वास दिलाएं कि आप बहुत दूर हैं। दुश्मन को लालच देकर फंसाएं। जब वो बिखर जाए तब हमला करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बने। इसका मतलब ये है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। दुनिया को अपना अगला कदम मत बताएं। अपनी सक्सेस से शोर मचाएं, अपनी योजनाओं से नहीं। एक शांत योद्धा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। योजना के बिना विनाश। दोस्त, हम में से बहुत से लोग जस्ट डू इट के चक्कर में बिना सोचे काम शुरू कर देते हैं। हम जिम जाते हैं बिना डाइट प्लान के, बिजनेस शुरू करते हैं बिना मार्केट रिसर्च के। संत जू चेतावनी देते हैं, जो सेनापति युद्ध से पहले मंदिर में बहुत गणना करता है वो जीतता है, जो नहीं करता वो हारता है। गणना का मतलब है अपनी हार के रास्तों को पहले ही बंद कर देना। योजना बनाना डरपोक होने की निशानी नहीं है, ये एक विजेता होने की अनिवार्य शर्त है। आपका मास्टर प्लान। तो इस अध्याय का सार क्या है? योजना का मतलब सिर्फ कागज पर लकीरें खींचना नहीं है। योजना का मतलब है अपनी सीमाओं को जानना और दुश्मन या चुनौतियों की कमियों को पहचानना। आज रात सोने से पहले संत सू के उन 5 स्तंभों पर विचार कीजिए। क्या आपका लक्ष्य स्पष्ट है? क्या आपका समय सही है? क्या आप अपने क्षेत्र के माहिर हैं? क्या आप खुद को अनुशासित रख पा रहे हैं? और क्या आपके पास एक डेली सिस्टम है? अगर नहीं तो रुकिए। कल सुबह युद्ध पर जाने से पहले अपनी रणनीति तैयार कीजिए, क्योंकि संत जू ने कहा था, विजेता पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि हारने वाले पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। फैसला आपका है। आप योद्धा हैं या महज एक मोहरा? युद्ध महंगा होता है। संत जू कहते हैं, लंबा युद्ध कभी किसी देश को फायदा नहीं पहुंचाता। इसी तरह लंबी चिंता और टाल मटोल आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेती है। अगर जीतनी है तो बिजली की तरह तेज बनो। अपने लक्ष्य पर इतना जोरदार प्रहार करो कि दोबारा मौका न देना पड़े। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो। संत सू का सूत्र है, दुश्मन की रसद लूटो, यानी अपनी मेहनत कम करो और दूसरों के संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल करना सीखो। युद्ध का संचालन, समय और संसाधनों की कीमत। जीत की छिपी हुई कीमत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन उस सफलता तक पहुंचते पहुंचते वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते बिखर जाते हैं और उनकी मानसिक शांति गायब हो जाती है। संत सू ने 2500 साल पहले एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे आज के हसल कल्चर में हम भूल गए हैं। उन्होंने कहा था, जीतना जरूरी है, लेकिन जीत में लगने वाला वक्त और संसाधन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अध्याय 2 में आपका स्वागत है।
जहां हम सीखेंगे कि युद्ध का संचालन कैसे किया जाता है ताकि जीत आपको अमीर बनाए, कंगाल नहीं। युद्ध की भारी लागत। सन त्सू कहते हैं, जब आप युद्ध के मैदान में 1 लाख सैनिकों को उतारते हैं तो उसकी गिनती सिर्फ सैनिकों से नहीं होती। उसके पीछे हजारों गाड़ियां, हजारों टन अनाज, कवच, तीर कमान और रसद पहुंचाने का भारी खर्च होता है। एक दिन के युद्ध की कीमत हजारों सोने की मुद्राओं के बराबर होती है। इसका गहरा मतलब क्या है? आज की दुनिया में आपका युद्ध आपका स्टार्टअप हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट। सन त्सू हमें याद दिलाते हैं कि आपकी मानसिक ऊर्जा और आपका वक्त ही आपकी असली मुद्रा है। अगर आप एक छोटे से लक्ष्य के लिए अपनी सारी ऊर्जा और सालों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो आप जीत नहीं रहे, आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं। सन त्सू का पहला नियम है, अपने संसाधनों की कद्र करो। समय सबसे घातक हथियार। सन त्सू का सबसे मशहूर सूत्र, युद्ध में जीत महत्वपूर्ण है लेकिन लंबा युद्ध विनाशकारी है। इन वॉर लेट योर ग्रेट ऑब्जेक्ट बी विक्ट्री, नॉट लेंथी कैंपेन्स। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे कुशल जनरल ने कभी भी लंबे युद्ध की वकालत नहीं की। क्यों? क्योंकि जब युद्ध खिंचता है तो आपके हथियारों की धार कुंद हो जाती है, आपके सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है, आपके खजाने खाली होने लगते हैं और सबसे खतरनाक, जब आप कमजोर होते हैं तो आपके पड़ोसी या आपके दुश्मन पीठ पीछे हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। मोटिवेशन पॉइंट। क्या आप भी अपनी जिंदगी की जंग को बस खींच रहे हैं? क्या आप एक ही परीक्षा की तैयारी 10 साल से कर रहे हैं? क्या आप एक ही बिजनेस आइडिया पर बिना किसी नतीजे के अटके हुए हैं? सन त्सू कहते हैं, बिजली की तरह तेज बनो। अगर जीतना है तो प्रहार करो और खत्म करो। टाल मटोल और अधूरी तैयारी आपकी जीत की संभावना को रोज थोड़ा थोड़ा मार देती है। दुश्मन के संसाधनों पर जीना। एक बुद्धिमान सेनापति वो है जो अपने घर से रसद ले जाने के बजाय दुश्मन के इलाके से रसद हासिल करता है। सन त्सू का गणित बहुत सीधा था। दुश्मन के यहां से लिया गया 1 किलो अनाज अपने घर से लाए गए 20 किलो अनाज के बराबर है। क्योंकि अपने घर से सामान ढोने में जो मेहनत और पैसा खर्च होता है वो आपकी कमर तोड़ देता है। मॉडर्न लाइफ एप्लीकेशन। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क। दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर चीज शून्य से शुरू की जाए। जो संसाधन पहले से बाजार में मौजूद हैं उन्हें अपनी ताकत बनाओ, अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को अपनी ढाल बनाओ। दुश्मन को दोस्त बनाना। सन त्सू एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब आप दुश्मन की गाड़ियों पर कब्जा करें तो उन पर लगे दुश्मन के झंडे हटाकर अपने झंडे लगा दें। जो सैनिक बंदी बनाए गए हैं उनके साथ सम्मान से पेश आएं और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लें। इसे कहते हैं दुश्मन को हराकर खुद को और ताकतवर बनाना। लाइफ लेसन। क्या आप अपने आलोचकों को अपना प्रशंसक बना सकते हैं? क्या आप अपनी नाकामियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं? एक महान योद्धा वो नहीं जो सबको मार दे, बल्कि वो है जो सबको अपना बना ले। अपनी हार से मिले सबक को अपनी अगली जीत की खाद बनाइए। सेनापति भाग्य का विधाता। अध्याय के अंत में सन त्सू कहते हैं कि एक सेनापति ही जनता के भाग्य का विधाता होता है। वो तय करता है कि राष्ट्र शांति में रहेगा या विनाश में। दोस्त, आप अपनी जिंदगी के सेनापति खुद हैं। आपकी हर चॉइस, आपका हर फैसला आपके आने वाले 10 सालों का भविष्य तय करेगा। क्या आप बिना योजना के मैदान में कूदेंगे? क्या आप अपनी ऊर्जा को फालतू के विवादों में बर्बाद करेंगे? या फिर आप सन त्सू की तरह सटीक और तेज हमला करेंगे? याद रखिए, युद्ध करना वीरता नहीं है, युद्ध जीतना वीरता है। और सबसे बड़ी वीरता है इतनी कुशलता से जीतना कि आपको और आपकी सेना को कम से कम नुकसान हो। आपका आज का कदम। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि एफिशिएंसी इज द की। कुशलता ही कुंजी है। अपनी ऊर्जा बचाएं, काम को समय पर पूरा करें, उसे खींचे नहीं। स्मार्ट तरीके से दूसरों के अनुभवों का फायदा उठाएं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी के युद्ध को कुशलता से चला रहे हैं या आप बस लड़ रहे हैं बिना ये जाने कि आपकी ताकत खत्म हो रही है? कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सन त्सू की कौन सी बात सबसे ज्यादा झकझोर गई। अगर आप अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार हैं तो लिखिए आई एम रेडी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक अटैक की, यानी वो तरीका जिससे आप बिना एक भी सैनिक खोए पूरे राज्य को अपना बना सकते हैं। उस रोमांचक अध्याय को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को ऑन करें। यहां आता है इस किताब का सबसे बड़ा राज। सन त्सू कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो बिना लड़े दुश्मन की हिम्मत तोड़ दे। दुश्मन के गठजोड़ को तोड़ो, उसकी योजनाओं को विफल करो
उसे अकेला कर दो। लाइफ लेसन, क्या आपके पास कोई ऐसा दुश्मन है, कोई बुरी आदत, कोई कॉम्पिटिटर? उससे सीधे मत लड़ो। अपनी स्किल्स इतनी बढ़ा लो कि उसे खुद लगने लगे कि वो आपसे नहीं जीत सकता। अपनी वैल्यू को अपनी सबसे बड़ी तलवार बनाओ। बिना लड़े जीतना, विजय का सर्वोच्च शिखर। असली योद्धा की पहचान। इतिहास में दो तरह के विजेता हुए हैं। पहले वो जिन्होंने शहरों को जला दिया, खून की नदियां बहा दी और लाशों के ढेर पर अपना सिंहासन रखा। और दूसरे वो जिन्होंने बिना एक भी तीर चलाए साम्राज्य के साम्राज्य अपने नाम कर लिए। संत जू कहते हैं, 100 युद्ध लड़ना और 100 जीत हासिल करना आपकी महानता नहीं है। असली महानता तो इसमें है कि आप बिना लड़े ही दुश्मन को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दें। स्वागत है द आर्ट ऑफ वॉर के सबसे कीमती अध्याय में। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को एक ऐसा हथियार बनाया जाए कि सामने वाला युद्ध शुरू करने की हिम्मत ही न कर सके। जीत की पदानुक्रम। संत जू ने जीत के 4 तरीके बताए हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो एक आम सैनिक और महान जनरल के बीच का फर्क तय करता है। पहला, रणनीति पर हमला सबसे श्रेष्ठ तरीका है। दुश्मन की योजनाओं को ही खत्म कर देना। जब उसे पता ही नहीं होगा कि उसे क्या करना है तो वो लड़ेगा कैसे। दूसरा, गठबंधन पर हमला दूसरा तरीका है। दुश्मन को अकेला कर दो, उसके दोस्तों को उससे दूर कर दो। जब वो अकेला होगा तो उसका हौसला खुद ब खुद टूट जाएगा। तीसरा, सेना पर हमला। अगर ऊपर के 2 तरीके काम ना आए तब उसकी सेना पर प्रहार करो। ये महंगा है लेकिन जरूरी होने पर किया जाता है। चौथा, किले पर हमला। संत जू कहते हैं कि किसी शहर या किले को घेरना सबसे घटिया रणनीति है। इसमें समय, पैसा और जान तीनों का भारी नुकसान होता है। मोटिवेशन पॉइंट। आपकी जिंदगी में भी किले हैं। किसी से बहस जीतना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब किले पर हमले जैसा है। इसमें आप जीत तो जाएंगे लेकिन नफरत और थकान भी साथ लाएंगे। क्यों ना आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लें कि लोग आपसे उलझने की बजाय आपका साथ देना चाहें। मनोवैज्ञानिक युद्ध। शत्रु का समर्पण। संत जू का मानना था कि एक कुशल जनरल शत्रु के राज्य को अखंडित कब्जा करना चाहता है। उसे तबाह करके क्या फायदा। अगर आपने किसी कंपनी को खरीदा और उसके सारे कर्मचारी नौकरी छोड़ गए तो आपने क्या जीता। आपने तो बस एक खाली इमारत खरीदी। असली जीत वो है जहां शत्रु की सेना, उसके संसाधन और उसकी प्रजा आपकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर ले। इसके लिए आपको शत्रु के शरीर पर नहीं, उसके मन पर प्रहार करना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि आपसे लड़ना उसके विनाश का कारण बनेगा, जबकि आपकी बात मानना उसके हित में है। विजय के 5 अनिवार्य सूत्र। संत जू कहते हैं कि 5 परिस्थितियों में जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहला, वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। दूसरा, वह जीतेगा जो बड़ी और छोटी दोनों तरह की सेनाओं को संभालना जानता है। तीसरा, वह जीतेगा जिसकी पूरी सेना एक ही उद्देश्य से प्रेरित हो। चौथा, वह जीतेगा जो खुद तैयार है और दुश्मन के असावधान होने का इंतजार करता है। पांचवां, वह जीतेगा जिसके पास सैन्य क्षमता है और जिसका राजा उसके काम में दखल नहीं देता। लाइफ लेसन। क्या आप अपनी सेना यानी अपनी आदतों को मैनेज कर पा रहे हैं? क्या आप तैयार हैं या बस किस्मत के भरोसे बैठे हैं? याद रखिए, तैयारी ही वो ढाल है जो असफलता के तीरों को रोकती है। महामंत्र। स्वयं को जानो और शत्रु को जानो। अब आता है इस किताब का वो हिस्सा जिसे दुनिया के हर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है। संत जू ने 3 वाक्य कहे थे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं तो आपको 100 युद्धों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं जानते तो हर जीत के साथ आपको एक हार का स्वाद चखना होगा। अगर आप ना तो खुद को जानते हैं और न ही दुश्मन को, तो आप हर युद्ध में हारेंगे। गहन अध्ययन। खुद को जानने का मतलब है अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का ईमानदारी से आकलन करना। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं और यही उनकी हार की वजह बनती है। दुश्मन को जानने का मतलब है उस चुनौती की गहराई को समझना जिससे आप लड़ रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो परीक्षा आपका दुश्मन है। उसके पैटर्न को समझें, उसकी गहराई को मापें, बिना शस्त्र उठाए विजेता बने। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर का तीसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि युद्ध केवल बाहुबल का प्रदर्शन नहीं है, ये बुद्धि का खेल है। एक महान योद्धा क्रोध में आकर हमला नहीं करता, वो इंतजार करता है, वो योजना बनाता है, वो दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करता है और फिर ऐसी चाल चलता है कि दुश्मन के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को देखिए। क्या आप उससे बेवजह लड़ रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? या फिर आप एक कदम पीछे हटकर संत जू की तरह कोई ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाए? याद रखिए, मूर्ख लोग लड़ते हैं जबकि बुद्धिमान जीतते हैं। कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने कभी किसी समस्या को बिना लड़े सुलझाया है। अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे टैक्टिकल डिस्पोजिशंस की, यानी वो स्थिति जहां आप खुद को अजेय यानी अनस्टॉपेबल बना लेते हैं।
उस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपनी बुद्धि की धार को तेज रखिए। विजय आपकी ही होगी। संत जू कहते हैं, अजेयता अपने आप में होती है, लेकिन दुश्मन को हराने का अवसर दुश्मन खुद देता है। इसका मतलब, अपनी कमजोरियों को इतना छुपा लो कि कोई आप पर हमला न कर सके, और अपनी आंखों को खुला रखो। जैसे ही दुश्मन या अवसर कोई छोटी सी गलती करे, बाज की तरह झपट पड़ो। ऊर्जा के बारे में संत जू एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। जैसे पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ एक भारी गोल पत्थर, उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। आपको अपनी लाइफ में वही मोमेंटम पैदा करना है। सामरिक स्थिति और ऊर्जा, अजेय बनने का रहस्य। प्रस्तावना: तूफान से पहले की तैयारी। जिंदगी के युद्ध में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मौका मिलने पर चौका मारते हैं, और दूसरे वो जो खुद को इतना तैयार कर लेते हैं कि मौका उनके पास चलकर आता है। संत जू कहते हैं, अजेयता आपके अपने हाथों में है, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका दुश्मन खुद देता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम गहराई से समझेंगे कि सामरिक स्थिति और ऊर्जा का वो अद्भुत संगम क्या है जो एक कमजोर इंसान को भी इतिहास बदलने की ताकत दे देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ढाल में बदलने वाले हैं। सामरिक स्थिति, खुद को अजेय कैसे बनाएं? संत जू का पहला नियम बहुत स्पष्ट है, अपनी रक्षा खुद करो ताकि तुम्हें कोई हरा न सके। प्राचीन चीन के महान योद्धा पहले अपनी सुरक्षा को इतना पुख्ता करते थे कि कोई भी उनके अभेद्य किले को न तोड़ सके। वे तब तक हमला नहीं करते थे जब तक उन्हें दुश्मन की योजना में कोई छेद या कोई कमजोरी नजर न आए। इसका आपकी लाइफ में क्या मतलब है? अक्सर हम दूसरों को हराने के चक्कर में अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं। हम दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अपनी सेहत, अपनी स्किल्स और अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगा देते हैं। संत जू कहते हैं, अगर आप अपनी स्किल्स में मास्टर हैं, अगर आपका चरित्र फौलादी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप जीतेंगे या नहीं, ये वक्त तय करेगा, लेकिन आप नहीं हारेंगे, ये आप खुद तय करेंगे। जीत का गणित, 5 चरण। संत जू ने युद्ध नीति के 5 चरण बताए हैं। 1. मापन, मैदान की दूरी और कठिनाई को मापें। 2. अनुमान, संसाधनों और रसद का अंदाजा लगाएं। 3. गणना, अपनी और दुश्मन की ताकत का हिसाब लगाएं। 4. तुलना, अपनी जीत की संभावनाओं की तुलना करें। 5. विजय, और अंत में जीत की ओर कदम बढ़ाएं। मूर्ख लोग सीधे 5वें चरण यानी विजय पर कूदना चाहते हैं, जबकि एक बुद्धिमान योद्धा पहले 4 चरणों पर महीनों मेहनत करता है। ऊर्जा का प्रचंड वेग। अब बात करते हैं उस चीज की जो जीत को हकीकत में बदलती है, ऊर्जा। संत जू एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक विशाल सेना को संभालना उतना ही आसान है जितना मुट्ठी भर लोगों को। बस आपको उन्हें सही इकाइयों और संकेतों में बांटना आना चाहिए। लेकिन असली जादू शुरू होता है सीधे और अप्रत्यक्ष हमलों के तालमेल से। अनंत संभावनाएं। संत जू कहते हैं, संगीत में सिर्फ 5 सुर होते हैं, लेकिन उनसे करोड़ों धुनें बनाई जा सकती हैं। रंगों में सिर्फ 5 प्राथमिक रंग होते हैं, लेकिन उनसे लाखों रंग बनाए जा सकते हैं। स्वाद सिर्फ 5 होते हैं, लेकिन उनसे अनगिनत पकवान बनते हैं। इसी तरह युद्ध में केवल 2 तरीके होते हैं, सीधा हमला और गुप्त हमला, लेकिन इन दोनों का सही तालमेल आपको अपराजयी बना देता है। मोटिवेशन, क्या आप भी वही पुराना घिसा-पिटा रास्ता अपना रहे हैं? अगर सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो आप कुछ अलग क्यों नहीं करते? जब दुनिया आपके सीधे हमले का इंतजार कर रही हो, तब अपनी रचनात्मकता से एक ऐसा अप्रत्यक्ष वार कीजिए कि कोई उसे समझ ही ना पाए। मोमेंटम का जादू, पहाड़ से गिरता पत्थर। संत जू ऊर्जा को एक पहाड़ की चोटी पर रखे गोल पत्थर की तरह देखते हैं। जब तक वो पत्थर ऊपर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू करता है, उसका वेग इतना प्रचंड हो जाता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज चकनाचूर हो जाती है। इसे संत जू शी कहते हैं। एक कुशल सेनापति अपनी सेना को उसी प्रचंड पत्थर की तरह इस्तेमाल करता है। वो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखता है और सही पल में उसे रिलीज कर देता है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। संत जू कहते हैं, ऊर्जा एक कमान को खींचने जैसी है और फैसला ट्रिगर दबाने जैसा है। अगर आपने कमान बहुत जल्दी छोड़ दी तो तीर निशाने पर नहीं लगेगा। अगर बहुत देर की तो बाजू थक जाएंगे। आपको परफेक्ट टाइमिंग का मास्टर बनना होगा। भ्रम और लालच। ऊर्जा का एक और हिस्सा है दुश्मन को भ्रमित करना। संत जू कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन करीब आए तो उसे कोई लालच दें। अगर आप चाहते हैं कि वो दूर जाए तो उसे नुकसान का डर दिखाएं। एक बुद्धिमान योद्धा कभी भी दुश्मन के साथ उसकी शर्तों पर नहीं लड़ता।
वो दुश्मन को खींचकर उस मैदान में लाता है जहां उसकी खुद की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करे। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट: अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं या किसी बिजनेस डील में हैं, तो बातचीत को उस दिशा में ले जाइए जहां आपकी एक्सपर्टीज है। सामने वाले को अपने पाले में खेलने पर मजबूर कीजिए। अपनी लहर खुद बनाइए। तो दोस्तों, अध्याय 4 और 5 का सार क्या है? 1. अजेयता: पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हिला न सके। 2. ऊर्जा: अपनी ताकतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और उन्हें सही समय पर एक प्रचंड वेग के साथ इस्तेमाल करो। याद रखिए, जीत कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सामरिक स्थिति है। ये वो ऊर्जा है जिसे आपने अपनी मेहनत और सब्र से इकट्ठा किया है। क्या आज से आप अपनी अजेयता पर काम करना शुरू करेंगे? क्या आप उस पहाड़ से गिरते पत्थर की तरह अपने मोमेंटम को तैयार करेंगे? कमेंट्स में लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल। अगले अध्याय में हम संत ज़ू के सबसे रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, कमजोरी और ताकत। कैसे एक छोटी सी सुई एक विशाल गुब्बारे को फोड़ सकती है, ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। जुड़े रहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दीजिए। आप सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जहां दुश्मन मजबूत हो, वहां से बचो। जहां वो कमजोर हो, वहां हमला करो। पानी की तरह बनो। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, चट्टान को काट देता है, लेकिन खुद को ढाल लेता है। आज की दुनिया में अगर आप भीड़ की तरह काम करेंगे, तो भीड़ की तरह कुचल दिए जाएंगे। अपनी नीश खोजें। जहां कोई नहीं देख रहा, वहां अपनी ताकत बनाएं। कमजोरी और ताकत, अदृश्य वार का रहस्य, सुई और गुब्बारे का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय हाथी एक नन्ही सी चींटी से क्यों डरता है? या एक लोहे के भारी भरकम गेट को तोड़ने के लिए एक छोटी सी चाबी ही क्यों काफी होती है? संत ज़ू कहते हैं, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन ताकत का सही जगह इस्तेमाल करना उससे भी बड़ी बात है। अध्याय 6 में आपका स्वागत है। आज हम संत ज़ू के उस सबसे गहरे दर्शन को समझेंगे जिसे वाटर स्ट्रैटेजी कहा जाता है। आज आप सीखेंगे कि कैसे अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को बेकार करना है और उसकी उस एक कमजोरी को कैसे ढूंढना है जहां आपका एक छोटा सा प्रहार भी उसे धूल चटा दे। अपनी इंद्रियों को खोल लीजिए, क्योंकि अब युद्ध की गहराई शुरू होने वाली है। पहल करने की शक्ति। संत ज़ू का पहला नियम बहुत सीधा और कड़ा है। जो युद्ध के मैदान में सबसे पहले पहुंचता है और दुश्मन का इंतजार करता है, वो ताज़ा और तैयार होता है। लेकिन जो देर से पहुंचता है और हड़बड़ी में युद्ध शुरू करता है, वो पहले से ही थका हुआ और आधा हारा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहल करना। जिंदगी की दौड़ में वही जीतता है जो मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौका खुद बनाता है। अगर आप अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में या अपने बिजनेस में रिएक्टिव हैं, यानी आप तब कदम उठाते हैं जब मुसीबत आ जाती है, तो आप हमेशा थके रहेंगे। एक प्रोएक्टिव योद्धा वो है जो भविष्य की चुनौतियों को आज ही भांप लेता है और मैदान में पहले पहुंचकर अपनी शर्तें तय करता है। थका देने की कला। संत ज़ू कहते हैं, अगर दुश्मन आराम कर रहा है तो उसे बेचैन कर दो। अगर वो अच्छी तरह खा पी रहा है तो उसे भूखा मार दो। अगर वो शांति से बैठा है तो उसे भागने पर मजबूर कर दो। एक महान सेनापति कभी भी दुश्मन के साथ उसकी शर्तों पर नहीं लड़ता। वो दुश्मन को इतना थका देता है कि जब असली युद्ध की घड़ी आती है, तब दुश्मन के हाथों में तलवार उठाने की भी ताकत नहीं बचती। मोटिवेशन पॉइंट। क्या आप भी अपने लक्ष्यों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं? संत ज़ू हमें सिखाते हैं कि मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं है। मेहनत का मतलब है सही समय पर सही वार करना। अपनी ऊर्जा बचाएं और अपने प्रतिद्वंद्वी को व्यर्थ के कार्यों में उलझाकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से खाली कर दें। अदृश्य हमला, जहां पहरा न हो। संत ज़ू कहते हैं, आप अपनी जीत पक्की कर सकते हैं अगर आप केवल उन जगहों पर हमला करें जहां कोई रक्षा ना हो। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। हम अक्सर उस जगह प्रहार करते हैं जहां दुश्मन सबसे मजबूत होता है। हम अपनी ताकत को दुश्मन की ताकत से टकराते हैं और नतीजा क्या होता है? दोनों का नुकसान। एक बुद्धिमान योद्धा वहां प्रहार करता है जहां उसे कोई रोक न सके। वो उन रास्तों से गुजरता है जहां दुश्मन ने कभी सोचा भी ना हो। वो अपनी रक्षा वहां करता है जहां दुश्मन हमला करने की हिम्मत भी ना कर सके। लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप किसी कंपटीशन में हैं या किसी बिजनेस डील में हैं, तो बातचीत को उस दिशा में ले जाइए जहां आपकी एक्सपर्टीज है। सामने वाले को अपने पाले में खेलने पर मजबूर कीजिए। अपनी लहर खुद बनाइए। तो दोस्तों, अध्याय 4 और 5 का सार क्या है? 1. इनिशिएटिव, पहले पहुंचो और तैयार रहो। 2. फ्लेक्सिबिलिटी, पानी की तरह बनो, परिस्थितियों के अनुसार ढलो। 3. फोकस, अपनी पूरी ताकत दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी पर लगाओ।
आज अपनी जिंदगी की उन ताकतों को पहचानिए जिन्हें आप बेकार में खर्च कर रहे हैं, और उन कमजोरियों को देखिए जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। याद रखिए, एक छोटी सी छेद भी बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकती है। आपको बस वो सही जगह ढूंढनी है। कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आप एक पत्थर की तरह सख्त योद्धा बनना चाहते हैं या पानी की तरह लचीला? अगले अध्याय में हम बात करेंगे मनूवरिंग की, यानी वो कला जिससे आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक सबसे पहले पहुंच सकते हैं। उस रोमांचक यात्रा के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आपकी रणनीति ही आपकी नियति है, इसे महान बनाइए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे 2500 साल पुरानी ये रणनीतियां आज भी हमारे खून में दौड़नी चाहिए। संत जू ने कहा था, अगर आप खुद को जानते हैं और अपने दुश्मन को जानते हैं तो आपको 100 युद्धों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी जिंदगी के जनरल बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे और अपने कार्यों को बिजली की तरह तेज करेंगे? याद रखिए, ये दुनिया